वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिस्टोटल। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सी यू एम में पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन एच यू क्यू पी का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं सी यू टी पी जी का। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम लोग एरिस्टोटल को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान में रखना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको एरिस्टोटल से संदर्भ में एक बार देख लेना है। तो सबसे पहले ये डिसाइपल ऑफ प्लेटो, ये प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने पढ़ाया है अलेक्जेंडर द ग्रेट को और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। इनका वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल साइंस हैज बीन इन टर्म्स ऑफ एम्पेरिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो ये आइडियलिज्म के टुवर्ड्स है हाउ इट शुड बी। बट देन अगर हम लोग एरिस्टोटल की बात करते हैं तो उन्होंने एम्पिरिकली अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके द्वारा कौन कौन से मेजर वर्क या मेजर बुक इन्होंने लिखा है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिक्स एंड एकेडमिक एथिक्स। ठीक है, ये जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, तो ये दर्शाता है कि उस टाइम में एथेंस का क्या जो है पॉलिटिकल सिचुएशन था। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरीज पे। तो सबसे पहला जो थ्योरी ऑफ स्टेट जो दिया गया है वो एरिस्टोटल के द्वारा ही दिया गया, थ्योरी ऑफ स्टेट। और इनका जो थ्योरी ऑफ स्टेट था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय प्लेटो, वो भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो जाता है। तो कोर आइडिया जहाँ पे इन्होंने बताया कि स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो थ्योरीज ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो इसमें इन्होंने बताया कि स्टेट जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बट एग्जिस्ट और arises टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द ह्यूमन नीड्स। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। एंड अचीव द गुड लाइफ। ये डिस्क्राइब मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल, जहाँ पे ये बोलते हैं कि ह्यूमंस आर नेचुरली सोशल एंड कैनॉट अचीव फुल पोटेंशियल आउटसाइड द स्टेट। दिस मीन्स अगर हम इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे। और ये बात करते हैं कि मैन इज नॉट एबल टू लिव इन अ सोसाइटी और हैज नो नीड बिकॉज इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ, ही मस्ट आइदर बी ए बीस्ट और ए गॉड। सो सोशल एनिमल या पॉलिटिकल एनिमल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेट। द स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर जस्ट फॉर लाइफ बट फॉर द गुड लाइफ। दिस मीन्स गुड लाइफ ऑफ whom? Humans, citizens. Okay, so it emphasizes ethical and virtuous living, किसका? Of the human beings. Okay, next आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एरिस्टोटल, यू कैन ऑल्सो से दैट एरिस्टोटल पहले वो थे जिन्होंने कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के रूप में क्लासिफिकेशन, अलग अलग गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन किया था। तो ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। इन्होंने जो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूलर्स, ठीक है, एंड द फोकस और द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, किस तरीके से नॉट ओनली द नंबर ऑफ रूलर्स, ठीक है, कितने रूलर हैं, इसको इसके साथ साथ इनका इंटरेस्ट क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, वेस्टेड इंटरेस्ट है या टुवर्ड्स द पब्लिक है। इन सब के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो एक जो मेजर आप बोल सकते हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। अब पॉलिटी में भी यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो रूल बाय, तो मोनार्की में रूल बाय वन हो जाता है, एरिस्टोक्रेसी में फ्यू हो जाता है, पॉलिटी में मेनी हो जाता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे जो रूलर हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट, मोनार्की जो है और एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। तो पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस पे जो है आपका अप्रोच कैसा है। वहीं अगर जब हम प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करते हैं, गुड फॉर्म एंड द बैड फॉर्म, तो मोनार्की इज द गुड फॉर्म और मोनार्की का ही बैड फॉर्म आपका टायरनी हो जाता है। एरिस्टोक्रेसी का ही बैड फॉर्म आपका ओलिगार्की हो जाता है और पॉलिटी का ही बैड फॉर्म आपका डेमोक्रेसी, जहाँ पे ये
मॉब रूल की बात की है, नॉट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी emphasize टुडे, बट देन द मॉब रूल। आप मॉब रूल को बैड फॉर्म बोल सकते हैं, गुड फॉर्म को पॉलिटी, यहाँ पे रूल ऑफ द मेजोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी। ओके, सो कंसिडरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले, तो इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म। देखिए, ये हमेशा तो ये देखा जाता है कि जब भी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अमॉन्ग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट अमॉन्ग द वर्स्ट, क्या सबसे कम बुरा क्या है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म। ओके, थर्ड इनका हो जाता है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो इन्होंने सिटीजनशिप को भी रिस्ट्रिक्ट किया है, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन इन जुडिशियल एंड डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। सो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इनका है, सिटीजनशिप शुड बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, functioning of the state. So those who do not participate, they will not get the citizenship. So और दूसरा कैरेक्टर क्या है कि सिटीजन मस्ट पोजेस वर्च्यू एंड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, डिलीवरी ऑफ जस्टिस। सो इन्होंने बोला है कि जो जस्टिस है वो भी एक फंक्शन ऑफ द स्टेट है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्लेटो ने बोथ इंडिविजुअल और स्टेट दोनों में जस्टिस को प्लेस किया है, इन्होंने इस तरीके से कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। प्लेटो का जस्टिस था इन टर्म्स ऑफ हार्मनी, ही डजंट टॉक अबाउट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ हार्मनी, सो विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, अब इन्होंने जब जस्टिस की बात की तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज का बात किया, जहां पे कुछ कुछ लोगों को इन्होंने बोला कि इनको सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। कौन कौन से लोग? वुमेन, स्लेव्स एंड नॉन गिग फ्रॉम सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और इनके कारण वुमेन और स्लेव्स को सिटीजनशिप नहीं देने के कारण बहुत बार इनका जो है, आप ये बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्योंकि वुमेन को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने जस्टिस को तीन डिफरेंट तरीके से बताया है, टाइप्स ऑफ जस्टिस में। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन ऑन द मेरिट्स। सो ये मेरिट के बेसिस पे आपको जस्टिस देना है, तो मेरिटोक्रेसी की बात इन्होंने की है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अब ये कौन कर सकता है? द स्टेट। स्टेट कैन ओनली थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। सो ये कौन सा काइंड ऑफ बेनिफिट्स हो रहा है? दोज दैट कैन बी डिविजिबल बाय द और अमॉन्ग द सोसाइटी। दूसरा है करेक्टिव जस्टिस, रेमिडियल, रेक्टिफाइज अ रॉन्ग इन ट्रांजिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो अगर मान लीजिए आपने कोई गलती किया है तो उसको करेक्ट करने के लिए, तो एक पनिशमेंट के रूप में भी हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने किसी का पैसे ले लिए, जस्टिस ये बोलता है कि उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। और तीसरा हो जाता है पॉलिटिकल जस्टिस, जस्टिस विद इन द स्टेट कंबाइनिंग इक्वालिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये मेरिट के बेसिस पे प्रोपोर्शनैलिटी हो जाता है ना, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर इक्वल मस्ट गेट द इक्वल बेनिफिट्स। तो जो बर्डन ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बेनिफिट्स है, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्वल्स। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो मेजर जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो स्टेट का थ्योरी, जस्टिस का थ्योरी, सिटीजनशिप का थ्योरी, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। फाइनली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड को आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, लेकिन बस एक बार देख लेना है कि क्या है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन को भी आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, लेकिन इनका जो स्टेज ऑफ ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, इन्होंने तीन डिफरेंट कैटेगरी में बात किया है। और एक चीज जो आप लोग को डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनका जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है फॉर द सिटीजन्स है, वहीं जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो उनका जो एजुकेशन था फॉर द रूलर किंग था। तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये बोलते हैं कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन वर्चुअस होने चाहिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग ये किंग वर्चुअस होने चाहिए, तो वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, बाकी आप इन सब चीज को कोई खास है नहीं। हाँ, एक ऑपोजिशन है जो इन्होंने यूटोपियन ऑपोजिशन जो किया है,
फॉर एग्जाम्पल जब प्लेटो बात करते हैं तो वो बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियल स्टेट, और एरिस्टोटल बोलते हैं कि दिस आइडियल स्टेट इज समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक। सो ये जो है प्रैक्टिकल व्यू ऑफर करते हैं फॉर द गवर्नेंस, दैट व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जिस्टिंग एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट। ठीक है। अब इन्होंने बोला है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट, मीनिंग जहाँ पे मोनार्की भी होनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी भी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी भी। तो ये क्रिएट करेगा स्टेबल पॉलिटी। ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए हो सकता है कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी नहीं रहा, सिर्फ डेमोक्रेसी रहा, तो ये मॉब भी हो सकता है। अगर एरिस्ट मोनार्की नहीं रहा, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी रहा, तो हो सकता है ये जो है आपका अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें जो है ओलिगार्की हो जाएगा। सिर्फ मोनार्की रहा तो हो सकता है कि ये जो है टायरेनी टाइप का बिहेव करेगा। सो ऑल थ्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेबल पॉलिटी। दूसरा क्रिटिसिज्म इनका जो है वो मेजर है कि ही टॉक्ड अबाउट, ही गेव सम डिग्री ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर स्लेवरी एंड ही सेड दैट सम पीपल आर नेचुरल स्लेव्स। ठीक है, सम पीपल आर नेचुरल स्लेव। तो आपको ना एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हु सेड, हु टॉक्ड अबाउट स्लेव्स एज ए नेचुरल स्लेव्स। सो ये फिर आपको अरिस्टोटल जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स किसके द्वारा दिया गया था, तो आप प्लेटो करते हैं, तो वैसे ही जो स्लेवरी किसके, हु सेड नेचुरल स्लेव्स के बारे में किसने बात की है, तो आपको अरिस्टोटल करना है। अगेन एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजनशिप, सम पीपल वे excluded, for example women and slaves and non-geeks, political rights। तो देखिए ये पॉलिटिकल राइट बिकेम द बेसिस फॉर ऑफरिंग सिटीजनशिप। वुमेन एंड स्लेव्स, they did not had political right, and similarly non Greeks did not had the political right, तो उनको भी exclude किया गया। ठीक है। सो एक जो है हम लोग कंपैरेटिव वे में देख लेते हैं। सो आइडियल स्टेट अगर हम बात करते हैं, तो इनका प्लेटो का आर्गुमेंट था कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, और ये कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, मतलब ही शुड बी डिवाइड ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ फैमिली और शुड नॉट हैव एनी सेल्फ इंटरेस्ट इन एनी परस्यूट व्हिच इज impacting himself or herself। और अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या था, पॉलिटी इज द प्रैक्टिकल एंड बैलेंस्ड स्टेट। ठीक है। दूसरा अप्रोच के, तो इनका आइडियलिस्टिक था, स्पेकुलेटिव था। स्पेकुलेटिव इन टर्म्स ऑफ ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है। बट देन एरिस्टोटल स्टडीड वेरियस, आप बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज मोर प्रैक्टिकल, लाइक विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ड ऑन प्रोज एंड कॉन्स। जस्टिस, तो इन्होंने जस्टिस एज हार्मनी की बात की है, हार्मनी जहाँ पे थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स एंड बैलेंसिंग, सो बैलेंस्ड। और इन्होंने जस्टिस एज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, एवरीवन इक्वल शुड बी इक्वली ट्रीटेड, इन्होंने इस तरीके से बात की है। मिस्टेक्स अगर आप करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उस तरीके से आपको जो है पनिश करना चाहिए। जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, समवन हु इज डिजर्विंग मोर should get more। Citizenship, so his idea was citizenship on based on regions, and he talked about participation in the government or political participation, or participation in the delivery of justice। अब एजुकेशन, तो प्लेटो ने बोला कि इनका जो एजुकेशन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन था, द पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज फॉर क्रिएशन ऑफ फिलोसफी, whereas Aristotle talked about creation of virtuous citizens। सो ये एक आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है। सो प्लेटो में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, इसमें आपने एरिस्टोटल देख लिया, तो कंपैरेटिव वे में अब जो है कम से कम आपको एरिस्टोटल पे हो सकता है कि 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और प्रीवियस पेपर में आपको देख लेना है सीयूईटी, जेएनयू, इनके पेपर देख लीजिए, जेएमआई के पेपर देख लीजिए और डीयू के पेपर देख लीजिए। ये 4 यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी बीएचयू और एसयू आप छोड़ भी सकते हैं, वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 4 सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि सीयूईटी और जेएनयू आपका और डीयू, ये तीनों जो है आपका जो है अच्छे मीडियम से अच्छे डिफिकल्टी लेवल, और जो इजियर क्वेश्चन जो सीयूईटी में पूछे जाते हैं वो जेएमआई से आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी एग्जाम टेजी की तरफ से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको 8448878849 पे
जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं फॉर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक एंड ऑल। और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से कोशिश होगी कि आपका जो है ये पूरा हर एक टॉपिक का हम लोग जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट है हर एक टॉपिक पे ये आपके साथ डिस्कस करके शेयर करें। बाकी आपको क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज किसी भी तरीके की लेक्चर्स स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। So thank you and we wish you all the very best.